हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज मैं कैलेंडर का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, जो कि जहाँ से मैंने लेफ़्ट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड, कैलेंडर। आइए तो हम बताते हैं कुछ कैलेंडर के बारे में। लीप ईयर कम से कम कितने साल बाद होता है और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल बाद होता है। तो लीप ईयर जो है, लीप ईयर कम से कम 4 साल बाद आता है। कम से कम 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। और लीप ईयर मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल बाद आता है। कितने साल बाद? 8 साल बाद। आठ साल बाद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल बाद आता है। जैसे 8 साल बाद कब आता है? जैसे हमने लिया 2092 है, सॉरी 92 है। तो 92 में हम जब +4 करेंगे, कितने +4 करेंगे, तो जो 2096 है ये क्या होगा? ये लीप ईयर होगा। ठीक है, ये होगा कम से कम 4 साल बाद। 8 साल बाद कब आता है? इसी में देखिए 2096 है, फिर पूरा हुआ 2100। कितना? 2100। हमने बताया था पहले दिन, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, जो 400 से शताब्दी ईयर होते हैं, जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हीं को हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे हमने 2100 लिया, तो 2100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होगा। 4 5 जा 20, 100, फिर 100 जो होगा वो 400 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अगला जो होगा वो 2104 होगा। क्या होगा? ये था 4 साल बाद, लेकिन ये नॉन लीप ईयर था। नॉन लीप ईयर, ये क्या था? नॉन लीप ईयर। फिर इसके अगला जो पड़ेगा तो 2104 में पड़ेगा। कितने में? 2104 में। ये जो है ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। मतलब फिर इसमें 4 जोड़ दिए मैंने, तो मिनिमम जो था यहाँ पर डिफरेंस 4 साल बाद लीप ईयर आया था। यहाँ पर मैक्सिमम जो है यहाँ पर कितने? 8 साल बाद आया है। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे। 8 साल बाद आया। कितना? 8 साल बाद। ठीक है, तो जो मिनिमम डिफरेंस होता है वो 4 साल का होता है। कितना होता है? 4 साल का होता है। मैक्सिमम डिफरेंस लीप ईयर का होता है 8 साल होगा। कितना? 8 साल का। हाँ, तो हम कहता है जो लीप ईयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल बाद आएगा और कम से कम 4 साल बाद आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे बताते हैं। जब नॉन लीप ईयर होता है, क्या कंडीशन है पहली? जब नॉन लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर होता है तब उसका ये कंडीशन फर्स्ट लिख लो। कंडीशन फर्स्ट, जब नॉन लीप ईयर होता है तब उसका पहला और अंतिम दिन सेम होता है। पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है। ठीक है, जैसे
मैंने लिया 1 जनवरी 2023। यदि क्या था 1 जनवरी 2023 को यदि मंडे था, क्या था मंडे, 1 जनवरी 2023 को यदि मंडे था तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2023 को भी मंडे ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन होती है जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसका फर्स्ट और लास्ट डे सेम होते हैं, तो इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। कौन सा? मंडे होगा। ठीक है, दूसरा भी कौन सा होगा? मंडे होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। जैसे दूसरा है एग्जाम्पल, 1 जनवरी 1994। ठीक, 1 जनवरी 1994 को यदि सैटरडे है, क्या है? सैटरडे है, तो 31 दिसंबर 1994 मतलब 1994 को कौन सा दिन होगा? हमने अभी बताया जब नॉन लीप ईयर होता है। 2023 जो है नॉन लीप ईयर, 1994 क्या है? नॉन लीप ईयर। कैसे? 1994 है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देख ले हम। 4 के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देख ले, अगर जो डिविजिबल है तो क्या है? लीप ईयर है, अगर जो नहीं डिविजिबल है तो नॉन लीप ईयर है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 कैरी 4, 4 3 या 12, तो 2 यहाँ रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब अभी ये पूर्णतः मतलब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है 4 से, इसलिए जो है ये नॉन लीप ईयर है। जब नॉन लीप ईयर होता है तो पहला और आखिरी दिन उसमें क्या होता है? सेम होता है। तो सैटरडे था, यहाँ पर भी सैटरडे ही होगा। ठीक है, ठीक। इसके आगे देखते हैं। अब 3 नंबर है, जैसे नॉन लीप ईयर है 1 जनवरी 1886 को संडे है, क्या है? संडे है। 1 जनवरी 1886 को संडे है। ये जो है ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? बताओ सभी लोग। क्या है? नॉन लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नॉन लीप ईयर है। ठीक, तो 1 जनवरी 1887 को कौन सा डे होगा? ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है? जब सेम डेट से मतलब डिफरेंट डेट होते थे सेम ईयर में, फर्स्ट और लास्ट डे जो होता था वो सेम होता था। अब उसके आगे वाला मतलब 1 जनवरी 1886 को संडे है, तो 31 दिसंबर यहाँ पर इससे पहले आता होगा 31 दिसंबर 1886, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा? संडे होगा। क्या होगा? संडे होगा। और पूछा क्या गया है? 1 जनवरी 1887 को, मतलब इससे जस्ट एक आगे है, तो यहाँ पर संडे में एक प्लस कर देंगे। क्या? एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा कौन सा दिन? मंडे। ठीक है, कौन सा दिन होगा? मंडे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, इसके आगे देखते हैं। जब लीप ईयर होता है, क्या? जब लीप ईयर होता है, ये कंडीशन सेकंड थी। जब कंडीशन सेकंड, जब लीप ईयर होता है तब पहला और आखिरी दिन सेम नहीं होता है। पहला और अंतिम दिन
सेम नहीं होता है बल्कि एक आगे होता है। क्या होता है? बल्कि एक आगे होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक नहीं बल्कि दो आगे होता है। जैसे हमने लिया 1 जनवरी 2024। क्या? 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को मान लिया मैंने क्या था? मंडे था। क्या? मंडे हमने लेट कर लिया। ठीक, तो अब पूछा गया 31 दिसंबर 2024 को कौन सा डे होगा। 31 दिसंबर 2024 को कौन सा डे होगा। तो अभी हमने बताया था जब सेम मतलब ईयर होता है, डिफरेंट डेट होती, बट उसमें नॉन लीप ईयर था। इसमें क्या है? लीप ईयर। 2024 जो है ये 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है? ये क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, जब लीप ईयर होता है तब वहाँ पर इसमें +1 करते हैं। क्या करते हैं? +1। जैसे क्यों +1 करते हैं? क्योंकि नॉन लीप ईयर में फरवरी जो थी 28 की थी, तो वो सेम डे आता था। इसमें फरवरी 29 की है तो एक दिन जो बढ़ गया, इसलिए हमने +1 किया। ठीक है, तो मंडे था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, दूसरा भी ऐसा ही कुछ। जैसे मैंने लेट किया 1 जनवरी 1920। 1 जनवरी 1920। ठीक, इस दिन कौन सा था? 1 जनवरी 1920 दिन था वेडनेसडे। क्या था? वेडनेसडे। ठीक है, कौन सा दिन था? वेडनेसडे। अब पूछा गया हमें 31 दिसंबर 1920 को डे बताइए कौन सा होगा। तो हमने कहा ये जो है 20 ईयर जो है ये क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो अब बताना क्या है? 31 दिसंबर 1920 को कौन सा डे होगा। तो अभी हमने बताया जब लीप ईयर होता है और फरवरी उसमें काउंट हो रही होगी, यहाँ जनवरी के बाद फरवरी काउंट हो रही ना, जब फरवरी काउंट मतलब गिनी जा रही होगी तो उसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे। +1, जब +1 करेंगे तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे हो जाएगा। क्या? थर्सडे। क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? थर्सडे होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है 12 मार्च 1303 को सैटरडे है। क्या है? सैटरडे है। तो 12 मार्च 1304 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखो 12 मार्च जो था, 12 मार्च 1303 क्या था? सैटरडे है। मतलब पहला दिन होगा, मान लो हमने पहला दिन 12 मार्च, और इसका आखिरी दिन कौन सा होगा? 11 मार्च। ठीक है, तो 12 मार्च से 11 मार्च गए तो वहाँ से क्या होगा? देखो इसमें जो है फरवरी 29 की काउंट होगी। ये 4 जो है, ये 4 क्या है? 4 इसको बता रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या बता रहे हैं? ये लीप ईयर है। और इस वाले में इसमें फरवरी जो है वो काउंट नहीं की जा रही, मतलब उसको फरवरी को नहीं लिया गया, मार्च से गिना गया है, इसलिए यहाँ सैटरडे है। ठीक है, अगर जो ये जो 12 मार्च है 1304 है, इसमें फरवरी ली गई है। क्या ली गई है? फरवरी ली गई। फरवरी कितने की होगी? 29 की। कितने की? 29 की। ये जो फरवरी है इसमें ली गई क्योंकि 12 मार्च तक है, तो इसमें कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने बताया था जब लीप ईयर होता है तो डे क्या करते हैं? +2 करते हैं। क्या करते हैं? +2 करते हैं। जब फर्स्ट और लास्ट डे पूछा गया,
यहाँ लेकिन सैटरडे है तो यहाँ पर क्या करेंगे +2 करेंगे। क्यों? यहाँ पर जो है फरवरी 29 की है। सिंपल डे में +1 करते हैं फर्स्ट और लास्ट डे में, लेकिन यहाँ पर +2 करेंगे क्योंकि फरवरी 29 की। तो सैटरडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मंडे। क्या मंडे हो जाएगा? क्या हो जाएगा मंडे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आ रहा? ठीक, उसके आगे देखते हैं 12 फरवरी 1919 फ्राइडे है, तो 12 फरवरी 1920 को कौन सा डे होगा? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है 12 मार्च 1950 को फ्राइडे है, 1950 को फ्राइडे है, तो 12 मार्च 1951 को कौन सा डे होगा? अगला है 4 नंबर 18 सितंबर 1556 को ट्यूसडे है। क्या है? ट्यूसडे है, तो 18 सितंबर 1560 को कौन सा डे होगा? अगला है 4 नंबर 2 3 4 5। अगला है 5 नंबर 18 अगस्त 2019 को थर्सडे है, थर्सडे, तो 18 अगस्त 2028 को कौन सा डे होगा? ठीक है। तो आइए हम कुछ बताते हैं इसके बारे में, कैसे क्या फाइंड करना है। 12 फरवरी 1990, फरवरी इसमें जो है 1990 में 28 की आएगी, क्योंकि ये जो है ये लीप ईयर नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करें या करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर फरवरी जो है लीप ईयर की तो है, काउंट भी हो रही है, लेकिन जो है 29 डेट इसमें काउंट नहीं हो रही है, इसलिए इसमें क्या करेंगे +1 करें। अगर जो फरवरी 29 डेट की होती है, पूरी फरवरी काउंट की जाती है, तो इसमें क्या करते हैं +2 करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे +1 करेंगे। क्या करेंगे +1 करेंगे, तो कौन सा डे होगा? सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। और हाँ समझ में, फरवरी जो है 1919 की कितने की? 28 की है। ठीक है, और यहाँ पर फरवरी जो है वो पूरी फरवरी काउंट नहीं की गई है, 12 फरवरी तक ही काउंट किया गया, इसलिए जो फरवरी है, इसलिए जो इसमें डे प्लस किया गया वो 1 ही डे प्लस किया गया। ठीक है। 12 मार्च 1950, इसमें जो फरवरी है 50 की छूट चुकी है, उससे मतलब नहीं। आगे देखते हैं 12 मार्च 1951, ये जो 1951 है ये लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 51 जो है वो 4 की टेबल में या 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए जो है ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये 12 मार्च 1951 लीप ईयर जब नहीं है तो इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे। अगर जो 12 मार्च 1951 जो था ये लीप ईयर होता तो इसमें फरवरी जो होती वो 29 की काउंट होगी। कितने की? 29 की काउंट होती, तो यहाँ पर +2 करते। ठीक है, तो फ्राइडे में +1 करेंगे, क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्या हो जाएगा? सैटरडे। ठीक है, अगला देखते हैं 18 सितंबर 1556 ट्यूसडे है। यहाँ पर 18 सितंबर 1560। अब यहाँ कितने साल का गैप है पहले तो ये फाइंड करेंगे। ट्रिक है इसकी, ट्रिक है, मैंने 1556 लिया, किससे? 1560 में से घटा दिया, कितना आया? 60 में से 56 निकालोगे तो 4। ठीक है,
तो +4 हम पहले यहाँ ऐड करें, कितने, +4, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसमें जो फरवरी है वो 29 की कितनी बार आई है। तो देखिए इसमें जो फरवरी है 29, देखो 1556 जो है ये 18 सितंबर से काउंट हुआ, मतलब इसकी फरवरी कोई मतलब नहीं है, ये तो छूट गई फरवरी इससे। फिर 18 सितंबर 1557, इसकी फरवरी 28 की होगी, इससे भी मतलब नहीं है। जो फरवरी 28 की होंगी या जो लीप ईयर नहीं होंगे उनसे कोई मतलब नहीं। 57 लीप ईयर नहीं है, फिर 1558 ये भी लीप ईयर नहीं है, इससे भी मतलब नहीं। 1559 ये भी लीप ईयर नहीं है, इससे भी मतलब नहीं। फिर आखिरी जो है 18 सितंबर 1560 ये लीप ईयर है। अब फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। जब लीप ईयर है फरवरी 29 की भी है और काउंट भी की गई है, लीप ईयर है फरवरी 29 की भी है और काउंट भी की गई है, तब इसको हम +1 एक्स्ट्रा करते हैं, +1 एक्स्ट्रा करते हैं। तो +4 और +1 करेंगे तो टोटल कितना प्लस करेंगे, कितना करेंगे, +5 करेंगे, ठीक। जब ट्यूसडे में +5 करेंगे अब +5 जैसे है तो ट्यूसडे है मंगलवार में या तो +5 करे या -2 करे, आंसर हमारा सेम आएगा। अगर जो यहाँ पर कुछ आ रहा है जैसे +6 आया तो अब हम -1 करें या +6 करें, आंसर सेम होगा। +1 +5 करेंगे अगर जो तो संडे आएगा, क्या आएगा, संडे। देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक। 1 2 3 4 5 कितने जोड़े हमने, 5, ठीक। अब -2 अगर जो करो, -2 करोगे, यहाँ ट्यूसडे था, फिर यहाँ हो जाएगा मंडे, फिर इधर हो जाएगा संडे, तो पहला माइनस किया दूसरा माइनस किया, आया वही आंसर संडे, क्या आया, संडे, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, संडे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, हमारे पढ़ाया होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ये हमने बता दिया है, इसको देखते हैं। 18 अगस्त 2019 डे कौन सा है, थर्सडे है, कौन सा डे है, थर्सडे। 18 अगस्त 2028 देखना है। इसकी ट्रिक क्या होती है, अभी हमने बताया इधर जो बड़ा वाला ईयर है उसको उससे छोटे वाले ईयर को घटा दो, 2019, 28 से 19 निकालो कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा, 9। तो +9 हम पहले ही इसमें करेंगे, ठीक है, क्या +9 करेंगे। अभी +9 नहीं करेंगे, इसको भी अभी बताएंगे कैसे, इतना नहीं जोड़ा जाता है, 7 नंबर से कम ही अंक जोड़े जाते हैं, ठीक है। +9 हुआ। अब इसमें जो है वो लीप ईयर कितने पड़ेंगे, एक तो 20 पड़ेगा, 20 की फरवरी काउंट होगी 2020, फिर उसके बाद 2024 पड़ेगा, उसकी भी फरवरी काउंट होगी, फिर 18 अगस्त 2028 तक दिया है तो इसकी भी फरवरी काउंट होगी। तो इसका मतलब एक 20 होगा, एक 24 होगा और एक 28 होगा। जो 2020 होगा ये फरवरी होगी 29 की इसमें, और 2024 होगी फरवरी 29 की, 2028 की भी फरवरी 29 की। तो ये टोटल कितने हुए, +3, मतलब 9 और 3 12, 9 + 3 कितने हुए, 12। अब जो ये 12 आया है, क्या 12 आया है, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डे फाइंड करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, जब 7 करेंगे तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर, जो शेषफल है वो 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब 5 बचेगा रिमाइंडर या शेषफल, तो वही हम जो डे होते हैं उन्हीं को जोड़ देंगे। तो ये 12 ना जोड़कर हम 5 जोड़ लेंगे, कितना, अब 5 जोड़े या 2 माइनस करें, आंसर सेम होगा। तो थर्सडे में 2 माइनस करो, थर्सडे होता है गुरुवार में 2 माइनस करोगे तो आएगा मंगलवार, ठीक है, क्या आएगा, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए, थैंक यू। इसके आगे बता रहे हैं हम
जैसे कोई क्वेश्चन है, यदि 28 जनवरी को 28 जनवरी 2016 को संडे है, क्या है, संडे है, तो उसी वर्ष 26 जून 2016 को कौन सा डे होगा। ठीक है, इसको निकालने क्या करते हैं, जनवरी से जून तक दिया है तो जनवरी से जून तक ले लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जनवरी से जून तक हमने लिख लिया। इसके बाद जनवरी 28 दिए दिन है, लेकिन ये होती कितनी की, 31 की होती, तो 31 से इसको घटा लो, 31 से इसको क्या होगा, घटाना हो, क्योंकि इतने दिन इसके जो है पीछे के छूट चुके, तो उनसे काउंट मतलब नहीं है। ठीक है, तो 31 से 3 घटाएंगे, बचेगा 3। ठीक है, फरवरी 28 की होती है, क्या, फरवरी 28 की होती है, लेकिन यहाँ 2016 इससे मतलब जनवरी, हाँ फरवरी कितने की होती है, 28 की, 2016 है, 16 में लीप ईयर होगा, तो यहाँ पर फरवरी 29 की हो जाएगी। ठीक है, तो फरवरी के दिन 29 काउंट करेंगे, मार्च के 31, अप्रैल के कितने होते हैं 30, मई के फिर 31, जून के जितने डेट तक दिया होगा फाइंड करना, जिस डेट तक फाइंड करने को दिया होगा उतने ही डेट तक उसमें नंबर लिखे जाएंगे। ठीक है, डेट लिखी जाएगी 26, तो 26। अब इसका क्या है तरीका, या तो इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो, मतलब भाग करो, जो शेषफल है वो इसमें जोड़ दो, या तो फिर एक एक को 7 से भाग कर लो, यहाँ से सबको 7 से अलग अलग भाग कर दो। ठीक, 7 से हमने भाग किया 4 बार में, यहाँ बचा शेषफल 1, क्या बचा, यहाँ पहले जनवरी के 3 बचे थे, यहाँ 1 बचा, इन सबको प्लस कर दो, फिर यहाँ से 7 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। हमने बताया था विषम दिन, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था ऑड डे फाइंड करने, तो जो 29 का महीना होगा उसमें 1 दिन होंगे, क्या, 1 दिन विषम दिन, 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन, और 31 में फिर 3 दिन, और 26 में 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 21, मतलब +5। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आ रहा समझ में, तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 5 3 8 2 10, 10 और 6 16, 17, तो 17 आया। 17 को जब भाग करेंगे हम 7 से, तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 3, शेषफल कितना बचा, 3, शेषफल 3। जो ये शेषफल बचा इसी को इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे, +3 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, संडे से +3 ऐड करो या -4 इसमें घटाओ। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आएगा, वेडनेसडे। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, वेडनेसडे होगा, कौन सा डे होगा, वेडनेसडे। चलिए इसके आगे बताते हैं। इस चैप्टर में 3 कंडीशंस होती हैं मेन लिख लीजिए, अभी बोल रहे हैं, 1 मिनट। इस चैप्टर की 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, मेन 3 पॉइंट्स, कौन कौन से 3 पॉइंट्स होते हैं देख लीजिए। फर्स्ट, व्हेन डिफरेंट डेट बट सेम ईयर, क्या होती है, डिफरेंट डेट होगी लेकिन सेम ईयर होगा। जैसे अभी हमने पीछे बताया 19 अप्रैल 1919, यहाँ 19 अप्रैल 2020,
यहाँ संडे है तो यहाँ कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये क्या है, व्हेन डिफरेंट डेट बट सेम ईयर, सॉरी 19 हाँ 18 अप्रैल, ठीक है। डेट डिफरेंट बट ईयर जो है वो सेम है, ठीक। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है, डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये इसका एग्जांपल है, इसका क्या होता है, डिफरेंट डेट डिफरेंट ईयर। जैसे हमने लिया 18 मार्च 2020, कोई डे यहाँ पर है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, 19 अप्रैल 2024। तो यहाँ डिफरेंट डेट है और डिफरेंट ईयर भी है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, डिफरेंट डेट डिफरेंट ईयर। थर्ड कंडीशन होती है सेम डेट बट डिफरेंट ईयर, सेम डेट बट डिफरेंट ईयर। थर्ड कंडीशन होती है डेट तो सेम होगी बट डिफरेंट ईयर होगा, ठीक है। वन डिफरेंट डेट सेम ईयर एंड डिफरेंट डेट डिफरेंट ईयर, सेम डेट डिफरेंट ईयर। इसका क्या होगा कंडीशन, इसमें होगा जैसे 16 अगस्त 2024, यहाँ कोई डे है, फिर हमें फाइंड करना है 16 अगस्त 2029, ठीक। समझ में आ गया, ये 3 कंडीशंस होती हैं। चलिए इसके आगे अब बताते हैं, प्लीज नोट डाउन एंड स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बताते हैं हम। तो हम टाइप फर्स्ट पे आते हैं, क्या टाइप फर्स्ट पे आते हैं, क्या था, डिफरेंट डेट बट सेम ईयर। तो फर्स्ट है हमारा डिफरेंट डेट बट सेम ईयर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कोडिंग अभी आप लोगों को हम बता देंगे जब लास्ट का बताएंगे, डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट ईयर। तो फर्स्ट है डेट छूट गया, डिफरेंट डेट बट सेम ईयर, ठीक है। डिफरेंट डेट बट सेम ईयर। तो फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन है 15 अगस्त 1341 को संडे है, क्या है, संडे है। तो 20 दिसंबर 1341 को कौन सा डे हुआ। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन एग्जांपल में बताया भी था, बट उसमें टॉपिक वाइज नहीं बताया था, एज ए नॉर्मली सब एक्सप्लेन किया था एग्जांपल जैसे। तो इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे 15 अगस्त है, अगस्त से दिसंबर तक है, तो लिख लेते हैं पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ 15 अगस्त है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। कितने, अगस्त में कितने होते हैं, 31। तो 31 से हम कितना माइनस करेंगे, जितनी डेट तक दिया होगा उतना माइनस करेंगे, ठीक है। कितनी डेट तक, 15 तक दिया तो 15 इसको माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 16, ठीक है। फिर सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में फिर 31 होते हैं, बट इसमें 31 नहीं लेना है, जितनी डेट तक दिया होता है उतनी डेट तक लेते हैं। कितनी डेट तक दिया है, 20 दिसंबर तक दिया है, तो यहाँ हम कितनी डेट लेंगे, 20 दिसंबर तक। अब हम या तो इन सबको जोड़कर 7 से डिवाइड या भाग करें,
या तो इनको अलग अलग भाग कर लें उसके बाद जोड़ दें, ठीक। तो अलग अलग पहले हम जोड़ लेते हैं। आप लोगों को इस टाइप से एक बता दें क्वेश्चन कि पहले जोड़ के कैसे करते हैं। तो 20 और 30 50, मतलब 20 30 50, 50 30 80, 80 और 30 110, 110 का 1 111, 111 और 6 117, 117 और 10 127, कितना हुआ 127 भाग 7। 7 से जब करेंगे इसको भाग 127 को तो आएगा 7 एकम 7, 5 बचा, 7 बचा, 7 और 56, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा। अब संडे में 1 जोड़ दो तो कौन सा दिन होगा हमारा मंडे। कौन सा होगा मंडे। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड अगर जो देखते हो तो क्या करते, यहाँ 7 से डिवाइड करते, 7 2 जा 14, यहाँ बचा 2 कैरी, 7 2 नहीं 14, यहाँ बचा 2। 7 से करोगे 7 चौक 28, यहाँ बचा 2। 7 से करोगे यहाँ 7 से करोगे यहाँ 3 बचेगा, 7 चौक 28 प्लस 3 31, 7 चौक 28 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 6, ठीक। अब इन दोनों सबको जोड़ दो, 2 2 4 3 7, 7 2 9 9 6 15। अब 15 को 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा शेषफल कितना 1, ठीक है। तब भी कितना 1 ही आया, इसलिए हम यहाँ जोड़ करना सीधे यहीं से भाग कर देते हैं। भाग करने पड़ेगा ही नहीं, जब यहाँ ऑड डे लिख लोगे, जैसे 30 के मंथ में ऑड डे कितने होंगे तो 2, 31 के मंथ में ऑड डे 3 होंगे, 28 29 में 0 या 1 होंगे, ठीक है। तो ये समझ में शायद उम्मीद है आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 1 फरवरी 2024 को वेडनेसडे है। क्या है वेडनेसडे, मतलब बुधवार, ठीक है। आगे देखते हैं 5 मई 2024 को कौन सा डे पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने पीछे बताया था जो मंथ दिए हैं सबसे पहले उनको लिख लो। तो फरवरी दिया है, मार्च दिया है, अप्रैल दिया है, मई दिया है, बस मई तक ही दिया है, ठीक है। तो फरवरी 1 है तो 1 इसको कितने से माइनस करेंगे 2024 है। अब 2024 में फरवरी कितने की होगी, क्यों फरवरी कितने की होगी 2024 में फरवरी कितने की होगी 29 की। क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे है, जब 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो है या रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो यहाँ 29 से 1 घटा देंगे तो कितना 28 बचा, और 28 में ऑड डे या विषम दिन कितने होते हैं 0, या इसको 7 से भाग कर दो तो कितना बचेगा 0, ठीक। अब मार्च में 31 होते हैं, 31 7 से भाग करोगे तो कितने दिन बचेंगे 3, या विषम दिन 3। अप्रैल 30 होता है, 30 को 7 से भाग करोगे या विषम दिन 2। मई जो है, मई 5 मई तक देखा गया तो 5 ही केवल होगा इसमें, ठीक। इन सबको क्या करोगे प्लस डिवाइड बाई 7 भाग करोगे 7 से, 5 और 2 7, 7 7 से कट गया, बचा कितना 3। ऐसे करो, या 5 2 7 7 3 10। अब 10 को जब भाग करोगे 7 से तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। क्या बचेगा 3। जब 3 बचेगा तो बुधवार में 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 3, तो हो जाएगा बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा सैटरडे, हो गया सैटरडे, ठीक है, मतलब शनिवार। आ गया समझ में, शनिवार, ठीक है। आइए इसके आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बताते हैं। अट्ठारह जनवरी, क्वेश्चन नंबर है 3rd। 18 जनवरी 2029 डे कौन सा है, फ्राइडे है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, शुक्रवार। अब हमें क्या पता करना, 19 मई 2029। देखो अभी तक जो टॉपिक था उसी पे हम डिपेंड है, डिफरेंट डेट है बट सेम ईयर। देखो डेट जो है हर बार डिफरेंट है, ईयर जो है हर बार सेम है, ठीक है।
अब यहाँ पर कौन सा डे होगा ये बताना। तो जनवरी से मई तक लिख लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 18 जनवरी है तो 31 से 18 जो है माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 11 से 8 गया 3, और यहाँ 2 से 1 गया 1, कितने दिन बचे, 13, 13, 18, 31, ठीक है। फरवरी इसमें कितने की होगी, फरवरी 2029 में फरवरी कितने की आएगी, 2029 जो है वो नॉन लीप ईयर है। क्यों, 29 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नॉन लीप ईयर। जब नॉन लीप ईयर होगी तो फरवरी 28 की होगी, मार्च जो है वो 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 19 तक ही, कितने तक काउंट करनी, 19 डेट तक, 19 तारीख तक, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, 7 से भाग कर ले या फिर इनके विषम दिन लिख ले। तो 13 को तो 13 ही लिखे या भाग कर ले, तो भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 6, यहाँ भाग करेंगे 0, यहाँ भाग करेंगे 3, यहाँ भाग करेंगे 7 से 2, यहाँ भाग करेंगे 7 दूनी 14 और बचा कितना 5, ठीक है। अब इनको सबको जोड़ के क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 7, 9 और 2 11, 11 5 16, तो कितना हुआ 16। 16 को हम जब 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, यहाँ शेषफल जो होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। जो ये रिमाइंडर या शेषफल बचता है इन्हीं को इसमें जोड़ना होता है, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संडे, क्या हो जाएगा, संडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे मतलब रविवार, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अब हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, डिफरेंट डेट बट टॉपिक नंबर 2, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डेट होती है, डिफरेंट ईयर होते हैं, उसमें बताया हमने डिफरेंट डेट बट सेम ईयर, इसमें बताएंगे सेम ईयर बट डिफरेंट डेट, सेम डेट बट डिफरेंट ईयर। जैसे सेम डेट बट डिफरेंट ईयर, क्या है, सेम डेट बट डिफरेंट ईयर, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, 12 अप्रैल 2020 को संडे है, क्या है, 12 अप्रैल 2020 को संडे है, तो हमें बताना है 15 मई 2021 को कौन सा डे होगा, डिफरेंट ईयर, सेम डेट बट डिफरेंट ईयर। 15 मई 2021 को कौन सा डे होगा, 15 मई 2021 को कौन सा डे होगा, फाइंड करते हैं। अप्रैल से पहले अप्रैल तक हम जाएंगे, कितना, अप्रैल से अप्रैल तक हमने जाएंगे। अभी हमने बताया था डिफरेंट, सेम डेट हो बट डिफरेंट ईयर हो तो क्या करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ठीक, मतलब कैसे, टाइप फर्स्ट है, मतलब स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, ठीक। तो पहले हम जाएंगे 12 अप्रैल, वहाँ तक 12 अप्रैल 2020 से 12 अप्रैल 2021 तक, ठीक। यहाँ संडे था, अब यहाँ कैसे जाएंगे, अब देखो केवल 1 साल का अंतर है, कितना, 20 से 21 में गए, सेम डेट से सेम डेट में गए, लेकिन डिफरेंट ईयर है, सेम डेट से डिफरेंट ईयर में गए, ठीक। यहाँ सेम डेट है, अब इसमें 12 अप्रैल 2021, क्या कंडीशन हमारी क्या थी, सेम डेट बट डिफरेंट ईयर, तो डेट सेम है, यहाँ डिफरेंट ईयर है, ठीक, सेम डेट डिफरेंट ईयर। तो यहाँ जो है अंतर कितने का, 1 साल का है, 20 से 21 में गए, अप्रैल से अप्रैल गए, 12 से 12 गए, तो यहाँ जो अंतर है वो कितना है, 1 साल का है। तो फरवरी जो है इसमें, फरवरी जो है अप्रैल में वो कितने की होगी,
2021 की आएगी फरवरी, अप्रैल इधर 2020 की नहीं आएगी क्योंकि अप्रैल से काउंट किया गया है। जब 2021 की आएगी तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्योंकि जो फरवरी होगी 2021 की, ये कितने की होगी, फरवरी 2021 की ये कितने की होगी, ये होगी 28 दिन की, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। जब नॉन लीप ईयर होता है या लीप ईयर नहीं होता है तो उसमें +1 करते हैं। क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो संडे से 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, संडे में 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, मंडे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 18 जून 2020 से को सैटरडे है। क्या है, सैटरडे है। तो 18 जून 2024 को कौन सा डे होगा। ठीक है, इसकी देखो ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, 2024 से हम 2020 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 2024 से 2020 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +4। मतलब अभी इसमें कितना प्लस करना है, +4 ऐड करना है। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं फरवरी कौन कौन से ईयर की आई है और कितने कितने की आई, मतलब कोई कितने लीप ईयर पड़े हैं। नॉर्मली क्या कहते हैं, कितने इसमें इसके बीच में लीप ईयर है, इसके बीच में कितने लीप ईयर है, तो 4 साल का गैप है। तो 20 में लीप ईयर तो नहीं है, 20 लीप ईयर है लेकिन फरवरी इसकी काउंट नहीं हुई है। ठीक है, फिर 21 होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, 22 होगा वो भी नॉन लीप ईयर होगा, 23 होगा वो भी नॉन लीप ईयर होगा, 24 जो होगा वो लीप ईयर होगा। जब वो लीप ईयर होगा तो उसकी फरवरी कितने की होगी, फरवरी 29 की होगी। जब फरवरी 29 की होगी तो +1 एक और कर देंगे। ठीक, +1 और कर देंगे। तो सैटरडे में 5 जोड़ो या 2 माइनस करो, सैटरडे में 5 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कौन सा डे, थर्सडे। और थर्सडे को हम बोलते हैं गुरुवार। कौन सा, थर्सडे को बोलते हैं गुरुवार। ठीक, गुरु का दिन होता है, कौन सा, गुरुवार। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसके आगे डिफरेंट टॉपिक पर पहुँचते हैं। सेकेंड टॉपिक, इसका जो थर्ड पार्ट बचा है, थर्ड टॉपिक, सेम डेट पर डिफरेंट ईयर हो गया। अब क्या है, डिफरेंट डेट डिफरेंट ईयर, डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट ईयर, डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट ईयर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हो गया है 30 सितंबर 1869 को वेडनेसडे है। क्या है, वेडनेसडे या बुधवार, क्या है, बुधवार है। अब हमें पता क्या करना है, डिफरेंट डेट है मतलब दोनों चीज़ क्या होंगी, डिफरेंट। 13 नवंबर 1871। ठीक, यहाँ पर कौन सा डे होगा 13 नवंबर 1871। तो हमने अभी क्या बताया था, पहले तो हम सेम डेट से सेम डेट तक जाएंगे। ठीक है, सेम डेट से, तो इसको स्टेप फर्स्ट करेंगे हम, इसको 2 स्टेप में करेंगे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में। ठीक है, तभी इसका आंसर जो होगा आएगा। ठीक, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, 30 सितंबर 1869 को वेडनेसडे है। क्या है, वेडनेसडे है। ठीक, अब हमें जानना है 30 सितंबर 1871 में, तो यहाँ कैसे जाएंगे। अभी हमने इसके जस्ट पहले वाला जो टॉपिक था उस पर हमने बताया है सेम डेट एंड डिफरेंट ईयर। सेम डेट एंड डिफरेंट ईयर है, तो इसको निकालना हम लोग पहले सीख चुके हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसकी ट्रिक क्या थी हमारी, पहले बड़े से छोटे को घटा दें। 1871 से 1869 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना, 2 बचेगा। तो इसमें +2 करेंगे अभी। फिर इसके बाद इसमें ये भी देखना होता है कि लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके बाद 70 69 लीप ईयर नहीं है, 70 भी लीप ईयर नहीं है और 71 भी लीप ईयर नहीं है, तो केवल +2 करेंगे। +2 करेंगे तो कौन सा आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। कौन सा डे आएगा, फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार। कौन सा,
शुक्रवार, ठीक है। अब यहाँ तक हम निकालना सीख गए। 30 सितंबर, स्टेप 2 में क्या करेंगे, 30 सितंबर 1871 को हम कौन सा डे लिखेंगे, फ्राइडे। कौन सा, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, ठीक है। इतना तो हम सीख चुके हैं पीछे और उसे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। कौन सा डे, शुक्रवार है, ठीक। आगे क्या क्या है, 13 नवंबर 1871 फाइंड करना है। 13 नवंबर 1871 को फाइंड करें। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में हमने जब बताया था तो उसमें क्या बताया था उसमें क्या बताया था, 30 सितंबर 1869, सॉरी नहीं 71 है यहाँ पर। 30 सितंबर 1869 से वेडनेसडे था। फिर हम गए नेक्स्ट ईयर, जब गए 30 सितंबर 1871 का फाइंड किया, मतलब सेम डेट है बट डिफरेंट ईयर में जब फाइंड किया तो यहाँ क्या है, शुक्रवार आया, ठीक है। इसमें 71 से 69 तक करेंगे अंतर, डिफरेंस लेंगे तो कितना है 2, और जो वो 2 था वही उठा के हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, तो आया शुक्रवार। अब 30 सितंबर मतलब अब ये डेट लेंगे क्या, 30 सितंबर 1871, ठीक है। अब इस डेट से इस डेट के बीच में फाइंड करें तो 30 सितंबर 1871 से 13 नवंबर 1871 के बीच में जब फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखते हैं। अभी हमने बताया था जो जितने मंथ दिए उतने लिख लो, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 मंथ दिए हैं, तीनों नाम लिख लिए। सितंबर 31 का होता है, कितना 31 का होता है, लेकिन यहाँ पर 30 तक दिया है तो 31 से 30 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना 1, समझ में आया, कितना बचा 1। अक्टूबर जो है, अक्टूबर में कितना होता है 30 का ऑड डे या विषम दिन कितना होता है, या 7 से डिवाइड करने पे कितना आता है 2 आता है, कितना आता है 2 आता है। फिर नवंबर जो है, नवंबर में 13 नवंबर तक दिया है तो 13 ही लिख लेंगे, ठीक है 13। अब इन सबको जोड़ दो, 13 और 2 15 और 1 16। अब 16 को जब हम 16 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। जब ये 2 बचा जो, वही इसमें क्या करेंगे हम +2 कर देंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। +2 करेंगे तो कौन सा होगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे। कौन सा, संडे। कौन सा डे आया हमारा, संडे आया, ठीक है। कौन सा डे, संडे आया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। इसके आगे वो बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे है क्वेश्चन 3, 29 जनवरी 2025 को संडे है, क्या है संडे, 29 जनवरी 2025 को संडे है, ठीक। अब हमें फाइंड करना है 28 अगस्त 2028, क्या 28 अगस्त 2028 फाइंड करना है, ठीक। कैसे करेंगे, 29 जनवरी 2025 को संडे है तो हम पहले स्टेप फर्स्ट को फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था, 29 जनवरी 2025 संडे है, क्या है संडे है। हम फाइंड करेंगे अब सेम डेट को, पहले 29 जनवरी 2028 को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो 28 से 25 माइनस करेंगे, कितना बचेगा +3, तो हम +3 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखिए कि लीप ईयर कौन सा है, 25 के बाद 26 लीप ईयर होगा, नहीं होगा। 27 लीप ईयर होगा, नहीं होगा। 28 लीप ईयर है बट इसकी फरवरी काउंट नहीं हो रही है, इसलिए इससे हमें मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। 28 लीप ईयर है बट इसकी फरवरी लीप ईयर नहीं हुई, ठीक। फरवरी जो है 29 की नहीं है, इसलिए हम केवल +3 करेंगे। तो संडे में +3 की क्या होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब बुधवार। कौन सा, बुधवार, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जो डेट निकल कर आती है उसी को हम फर्स्ट डेट लेट कर लेते हैं। 29 जनवरी 2028 को कौन सा दिन आ गया, बुधवार आ गया, बुधवार।
फाइंड क्या करना है, 28 अगस्त 2028 को, अभी हम बता चुके हैं जब सेम डेट से मतलब डिफरेंट डेट से सेम ईयर में जाते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए अब हमें जनवरी से अगस्त तक जाना है तो पहले जनवरी लिखते हैं, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। जनवरी 29 तक दिया है हमें तो कितना बचा, 31 से माइनस करेंगे 2, 31 से माइनस किया 2। फरवरी 28 29 की होती है लेकिन यहाँ 28 है, 2028 है। फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। जब फरवरी 29 की होगी तो विषम दिन या ऑड डे कितना होगा, 1, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा कितना, 1। मार्च 31 की, अप्रैल, अब मार्च में 3 दिन बचेंगे, फिर अप्रैल में 2 दिन विषम दिन, मई में फिर 3 दिन, फिर जून में फिर 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में भी 3 दिन, क्योंकि ये दोनों 31 के मंथ होते हैं। इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 1 17 17 2 19, तो 19 भाग 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 5। कितना बचा, 5। इसका जो शेषफल है वो कितना आएगा, 5। भाग करने पे बचेगा कितना, 5। तो बुधवार में 5 जोड़ दो या फिर 2 माइनस कर दो। बुधवार में 5 जोड़ेंगे तब कितना होगा, बुधवार में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, फिर मंडे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। कौन सा दिन आएगा, सोमवार। कौन सा दिन होगा, सोमवार। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।